संगरीला घाटी, इसी स्थान को सिद्धाश्रम कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद विद साइंस नामक चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। जहां विश्वामित्र जी ने भगवान राम को समस्त शस्त्रों अस्त्रों की शिक्षा दी थी, यही वह स्थान है जहां वामन अवतार हुआ था, और यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। संगरीला घाटी ऐसी ही एक जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यदि आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के त्वांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि इस 3 आयाम वाली थर्ड डायमेंशन की दुनिया की हर वस्तु देश, समय और नियति में बंधी हुई है, यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। लेकिन संगरीला घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल और वहाँ के 1 सेकेंड। संगरीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ती जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह संगरीला घाटी ही है। अगर इस संगरीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो थर्ड डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब तक वह वहां से वापस आएगा तब तक यहाँ ना जाने कितनी सदियां बीत गई होगी, लेकिन संगरीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहेगा। और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो, यानी कि वहां जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ सदियां बीत चुकी होगी। संगरीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर ना तो सूरज की रोशनी है और ना चांद की। चांदनी वातावरण में एक दुधिया प्रकाश फैला हुआ है। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है इसका कुछ नहीं पता। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति की वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक जा नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे नहीं देख सकता। समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेखों के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा है। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है। कई सारी किंवदंतियां इस जगह के बारे में प्रचलित हैं, मगर इस जगह को पूरी तरह से समझने में हर इंसान नाकाम है। आशा है आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।